अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंटल क्राउन प्रॉब्लम्स, यानी दांत पर जो कैप लगा जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर हम पॉइंट्स को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो है लूज डेंटल क्राउन, यानी क्राउन लूज हो सकता है। इसके अलावा पुअर क्राउन प्लेसमेंट है, फिर सेंसिटिविटी है, फिर डैमेज क्राउन है, फिर टूथ डिके है, फिर बाइट प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा नर्व ट्रॉमा है, एलर्जिक रिएक्शन है और इसमें कॉस्मेटिक इशू आ सकते हैं, एक्सेसिव डेंटल वेयर है और आखिर में गम इरिटेशन है। तो ये हमने एक पॉइंट्स बताया आपको जो कि डेंटल क्राउन लगाने के बाद आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि लूज डेंटल क्राउन इस कंडीशन में आ सकता है कि जब डेंटिस्ट के पास कोई पेशेंट जाता है और डेंटिस्ट कटिंग करता है तो होता यह है कि जब लेबोरेटरी से वो कैप बन के आता है तो उसकी फिटिंग लूज होती है, और अगर उसकी फिटिंग लूज हो और उस ऐसे दांत को कैप को डेंटिस्ट लगा दे पेशेंट के मुंह में तो बाय द टाइम वो क्राउन लूज हो जाता है और वो निकल सकता है, गिर सकता है। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आ सकती है वो है लूज डेंटल क्राउन। सेकंड प्रॉब्लम आ सकती है क्राउन प्लेसमेंट होता है। पुअर प्लेसमेंट ये होता है कि जब क्राउन की कटिंग करने के बाद डेंटिस्ट ने क्राउन लगा दिया तो होता ये है कि अगर वो क्राउन प्रॉपर प्लेस नहीं हुआ है, उसमें कहीं गैप रह गया है और वहां से खाना जा रहा है, फंस रहा है, उसके अलावा जो ग़िज़ाएं खा रहा है वो फंस रही हैं, या फिर पेशेंट पानी पी रहा है और उसके अंदर इतना गैप छोड़ दिया कि वो पानी वगैरह वहाँ जा रहा है, तो बाय द टाइम क्राउन की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ वो दांत क्राउन जो है वो डिके हो सकता है, लूज हो सकता है या फिर दांत ही निकालना पड़ सकता है। तो ये पुअर क्राउन प्लेसमेंट आएगी। इसके अलावा सेंसिटिविटी एक बेसिक इशू है। सेंसिटिविटी ये होता है कि अगर कैप की कटिंग डेंटिस्ट कर रहा है और वो कटिंग ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सेस कटिंग हो जाए उस दांत की और फिर उस पर क्राउन प्रेस कर दे तो उसमें भी सेंसेशन हो जाती है और फिर ठंडा गर्म लग सकता है, क्योंकि बेसिकली क्राउन जो होता है वो मेटल फ्यूज टू पोर्सिलिन होता है, यानी मेटल के साथ पोर्सिलिन मिल के क्राउन बनता है। अंदर के जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटल का होता है। तो जब दांत की कटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सेंसेशन वहाँ बढ़ सकती है। इसके अलावा डैमेज क्राउन हो सकता है। डैमेज क्राउन ये होता है कि जैसे आपने कैप लगवा ली है पेशेंट ने और बाय द टाइम उस पर क्वालिटी ऑफ पोर्सिलिन अच्छी नहीं चढ़ी हुई है, तो उससे ये होता है कि पेशेंट जब बाइट करता है यानी खाना चबा रहा है तो क्राउन की जो पोर्सिलिन होती है चिप ऑफ हो जाती है, यानी झड़ जाती है और फिर वहाँ से मेटल निकल आता है। तो ये भी कह सकते हैं कि डैमेज क्राउन हम कह सकते हैं, इस कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा टूथ डिके ये होता है कि पेशेंट अगर पूरा ओरल हाइजीन है, यानी मेंटेन ओरल हाइजीन नहीं कर रहा है, टूथ ब्रश प्रॉपर नहीं कर रहा है, मीठा खा रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, या फिर रात में पेशेंट टूथ ब्रश ही यूज़ नहीं कर रहा है और ऐसी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की जो ओरल हाइजीन है वो बहुत ख़राब होती है, टार कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से ये होता है कि जो दांत है जिस पर हम क्राउन चढ़ाते हैं उसमें भी डिके हो जाता है, कैरीज हो जाती है और फिर बेसिकली दांत आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्राउन समेत या निकालना पड़ जाता है। तो ये टूथ डिके हो सकता है। इसके अलावा बाइट प्रॉब्लम हो सकती है। बाइट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पेशेंट ने डेंटिस्ट से दांत लगवा लिया है लेकिन कहीं एक हाई स्पॉट रह गया कैप के ऊपर और जब पेशेंट मुंह बंद कर रहा है तो उस हाई स्पॉट की वजह से प्रेशर पेन हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम बाइट प्रॉब्लम। इसके अलावा नर्व ट्रॉमा हो सकता है। नर्व ट्रॉमा कंडीशन हो सकता है कि पेशेंट जब रूट कैनाल करा ले और रूट कैनाल कराने के दौरान ही जो नर्व है नीचे की वो डैमेज हो जाए दांत के साथ की, तो उसको नर्व डैमेज कह सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कुछ पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उनकी गम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जब क्राउन प्लेस करते हैं, कैप लगाते हैं, तो उसमें मुंह में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, काफ़ी जगह पे इरिटेशन हो सकता है गम्स में या चीक वगैरह में। इसके अलावा कॉस्मेटिक इशू मैंने बताया, कॉस्मेटिक इशू इस तरह हो सकता है कि जैसे सामने की कैप लगाया किसी पेशेंट्स के तो उसमें शेड मैच नहीं करता। जैसे पेशेंट का जो अपना शेड है दांतों का वो है A1 या A2 या A3 है और डेंटिस्ट उसको सही मैच नहीं कर पा रहा है, यानी पेशेंट की शेड A1 है और डेंटिस्ट ने उसको A2 लगा दिया तो क्राउन जो है वो मैच नहीं करेगा और उसमें फिर वो शेड आउट होगा, तो उसमें कॉस्मेटिक पेशेंट का लुक खराब होगा। या फिर पेशेंट के दांत से ज़्यादा एक्सेस साइज का बना दिया, ओवर साइज क्राउन बना दिया या छोटा कैप बना दिया और देखने में फिर लुक खराब होता है पेशेंट को, तो उसको कहते हैं हम कॉस्मेटिक इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस डेंटल वेयर हो जाती है। एक्सेस डेंटल वेयर ये होती है कि जब आप कटिंग करते हैं कैप चढ़ाने के लिए दांत की, तो अगर कोई दांत आपने एक्सेस कटिंग कर दिया तो उसमें सेंसेशन लग रही है या फिर दांत की स्ट्रेंथ ही इतनी कम रह गई कि वो कैप लगाने के बाद दांत ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो हम इसको कहते हैं एक्सेसिव डेंटल वेयर। और सबसे आखिर में मैंने आपको ऐसे बताया गम इरिटेशन हो जाता है। गम इरिटेशन इस तरह हो सकता है कि जैसे आप दो दांत के बीच में कैप लगाया गया है और उसमें से प्रॉपर कटिंग नहीं की गई है और वहाँ जाके खाना फंस रहा है या कोई चीज़ बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, तो उस जगह पर गम्स की इरिटेशन हो जाती है और फिर वहाँ पर पेशेंट को स्वेलिंग ऑफ गम्स भी हो सकता है, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा पेन भी हो सकता है। तो ये हमने आज पॉइंट डिस्कस किए
डेंटल क्राउन प्रॉब्लम्स, यानी दांतों में जो मसनूई दांत लगाते हैं उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।